वेंकटेश्वर को भक्त प्यार से बालाजी, श्रीनिवास, गोविंदा और वेंकटाचलपति कहते हैं। मानव शरीर धारण करने के कारण उन्हें भोजन और जल की आवश्यकता महसूस होने लगी। यह दृश्य देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। ब्रह्मा और शिव का गोरूप भगवान ब्रह्मा ने एक सुंदर गाय का रूप धारण किया और भगवान शिव उसके बछड़े का, वहीं सूर्यदेव ने एक साधारण ग्वाले का रूप ले लिया। सूर्यदेव उस गाय और बछड़े को लेकर उस समय के चोल देश के राजा के पास पहुंचे, जिनका राज्य वेंकटाचल क्षेत्र तक फैला हुआ था। राजा ने उस अद्भुत और सुंदर गाय को देखा और उसे अपनी रानी के लिए खरीद लिया। यह गाय प्रतिदिन अन्य गायों के साथ वेंकटाचल के वनों में चरने जाया करती थी, लेकिन जंगल में पहुंचते ही वह चुपचाप उस बांबी के पास चली जाती, जहां भगवान श्रीनिवास तपस्या में लीन थे। वहां वह अपने थनों से दूध की धारा प्रवाहित करती, जो सीधे बांबी में गिरता था। इसी दूध से भगवान श्रीनिवास की भूख शांत होती और उनका तप निरंतर चलता रहता। शाम को जब गाय महल वापस लौटती थी तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। यह देखकर रानी को संदेह हुआ। जब रोज रोज ऐसा होने लगा तो रानी ने ग्वाले को डांटा और सख्त आदेश दिया कि वह इसका कारण पता लगाओ कि ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। ग्वाले का क्रोध और भगवान का हस्तक्षेप। अगले दिन ग्वाला चुपचाप गाय के पीछे पीछे जंगल में गया। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि गाय एक बांबी के ऊपर खड़ी होकर अपना सारा दूध बहा रही है। यह दृश्य देखकर ग्वाला क्रोध से भर गया। उसे लगा कि गाय जानबूझकर दूध बर्बाद कर रही है। क्रोध में आकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय के सिर पर जोरदार वार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्रीनिवास बांबी से बाहर निकले। उन्होंने कुल्हाड़ी का वार अपने ऊपर सह लिया। कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर पर लगी और श्रीनिवास भयानक दृश्य देखकर ग्वाला भय और आघात से वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान श्रीनिवास दर्द से कराह रहे थे, लेकिन गाय सुरक्षित थी। गाय तुरंत दौड़ती हुई चोल राजा के पास पहुंची और अपने हाव भाव से राजा को जंगल तक ले गई। वहां राजा ने देखा कि ग्वाला मृत पड़ा है और भगवान श्रीनिवास घायल अवस्था में है। राजा को देखकर भगवान श्रीनिवास ने कहा, हे राजन, ये अपराध लेकिन सेवकों के कर्मों के लिए राजा भी उत्तरदायी होगा। धर्म सिखाना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे सेवक के कारण मुझे ये चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक पिशाच बन जाओगे। यह सुनकर राजा घबरा गया और तुरंत श्रीनिवास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा की विनम्रता और पश्चाताप को देखकर भगवान श्रीनिवास का हृदय पिघल गया और उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। भविष्य में जब मैं आकाश राजा की पुत्री से विवाह करूंगा, तब तुम मुझे एक स्वर्ण मुकुट भेंट करोगे। जैसे ही मैं उस मुकुट को धारण करूंगा, तुम इस श्राप से मुक्त